जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ नवोदय विद्यालय जिसका निर्माण 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986 में किया गया था। ये नवोदय विद्यालय होते क्या हैं, इनका नाम नवोदय विद्यालय क्यों पड़ा, इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये किस समिति द्वारा संचालित होते हैं, गर्ल्स के लिए या SC ST के लिए क्या रिजर्वेशन है, इसमें दाखिला किस प्रकार से होता है। ये तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नवोदय विद्यालय ये आपका 1986 में इसको जो है खोला गया था। 7वें पंचवर्षीय योजना, आपको पता है पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों के लिए चलाई गई थी। जब 7वें पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय नवोदय विद्यालय के निर्माण की बात कही गई थी। पेस सेटिंग स्कूल्स की बात किया गया था जिसके अंतर्गत इसको जो है खोला गया था। NEP 1986 के निर्णयों प्रयासों में विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो 1986 आपकी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, जिसको हम अपने देश की दूसरी शिक्षा नीति भी कहते हैं, तो दूसरी शिक्षा नीति के तहत कुछ विद्यालयों को खोलने के प्रावधान हुए कि भाई कुछ विद्यालयों को खोला जाए। और ये जो विद्यालय खोले गए इन्हीं को नाम दिया गया नवोदय विद्यालय। क्या नाम दिया गया? नवोदय विद्यालय। और ये किसके रिकमेंडेशंस पे थे? NPE 1986 के। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, अब ये जो नवोदय विद्यालय है यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए 75% आरक्षण की बात की जाती है। कितने हैं? 75%। जो बच्चे गांव से आते हैं, कहाँ से आते हैं? गांव से। अगर आप एक जिस्ट के रूप में समझें तो नवोदय विद्यालय जो प्रखर और बुद्धिमान बालक होते हैं ये उनके लिए है। जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, जो गांव में रहते हैं, जो शिक्षा को उस प्रकार से जो है उनके माँ बाप उनको नहीं दिला सकते, वो काम नवोदय विद्यालय करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से ये बच्चों को लाने का काम कितना करता है? 75% रिजर्वेशन यहाँ दिया जाता है। अगर SC ST की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर जो आपका है वो कितना है? ST के लिए 7% और SC के लिए 15% है। क्लियर है? ST के लिए 7%, SC के लिए 15% राष्ट्र स्तर पर। जिले के में उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार किंतु राष्ट्रीय से कम नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे आपको पता है कि हर जिले में जनसंख्या अलग अलग होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो SC कितना है? 7, और आपका जो ST जो है वो 7 हो जाएगा, SC जो है आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम राज्य में जाएंगे तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, लेकिन ये 7 और 15 से नीचे ये नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। अगर महिलाओं बच्चियों की बात करें तो 1/3 या 33% रिजर्वेशन बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए जब आरक्षण की बात आएगी रिजर्वेशन की, तो नवोदय विद्यालय में 75% रिजर्वेशन की हम किसको बात कर रहे हैं? जो गांव से आते हुए बच्चे हैं उनके लिए 75%। अगर SC ST की बात करें तो नेशनल और स्टेट में अलग अलग हैं। अगर हम नेशनल की बात करें तो 7% ST के लिए है और 15% SC के लिए है। जिले में उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन राष्ट्रीय से कम नहीं होना चाहिए। गर्ल्स के लिए 33% या 1/3 जो है ये रिजर्वेशन यहाँ चलता है। नवोदय विद्यालय CBSE एफिलेटेड आपके विद्यालय हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इसमें शिक्षा दी जाती है और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा मैंने आपको कहा ना, और सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन भी कहाँ है? ग्रामीण बच्चों को ही दिया गया है। ये आवासीय और सह शिक्षा विद्यालय है, रेसिडेंशियल है कि बच्चा वहीं रह कर के ही पढ़ेगा और साथ में कोएड एजुकेशन है, को एजुकेशन है। इसका मतलब है कि लड़का लड़की साथ में वहाँ पढ़ सकते हैं। 6 से 8 तक की पढ़ाई वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में होती है और 9 से 12 तक की जो पढ़ाई है वो राष्ट्रभाषा हिंदी और इसके साथ इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो 6 से 8 जो रीजनल लैंग्वेज जिस जिले का, जिस राज्य का रहेगा वहाँ के लैंग्वेज में होगा। 9 से 12 तक की पढ़ाई हिंदी या इंग्लिश में होगी। क्लियर है? यहाँ पर दाखिले के लिए एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी उसके बाद आपका वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। क्लियर है?
अब ये जो JNV है, ये JNV इसी नवोदय विद्यालय को कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। क्या नाम देते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पे 75% जो मैंने आपको बताया जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो अर्बन कितना हुआ, नगर से आने वाले, शहर से आने वाले बच्चे जो बचे हुए प्रतिशत है, मतलब 25%। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मैंने आपको अभी बताया भी है कि रिजर्वेशन जो है 15% SC के लिए है, ST के लिए 7% और लड़कियों के लिए एक तिहाई या 33% लड़कियों के लिए है, जो मैंने अभी बताया। इसी को देखिए यहाँ पे मैंने मैप के माध्यम से सिंपल इतने में समझा दिया है। और लैंग्वेज की बात करें तो 6 to 8 यहाँ लोकल लैंग्वेज मतलब पढ़ाया जाएगा लोकल लैंग्वेज में, और 9th 10th 11th और 12th हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर। अभी प्रेजेंट की बात करें 2022 में 661 JNV हमारे देश में चलते हैं, मतलब 661 जवाहर नवोदय विद्यालय जो है हमारे देश में अभी वर्तमान में चल रहे होते हैं, जो कि 638 डिस्ट्रिक्ट में, कितने में, 638 जिलों में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय इस समय चल रहे हैं। अब एक आता है नवोदय विद्यालय समिति। किस समिति द्वारा संचालित होता है? तो ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित होता है। कौन? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसको कौन करता है? तो ये MHRD, जिसको अभी प्रेजेंट में हम कहें तो क्या नाम देंगे? एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या कहेंगे? एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। CBSE से एफिलिएटेड है, कोएड जो है एजुकेशन है, रेसिडेंशियल आपका स्कूल है, जो मैंने आपको बता दिया है। फीचर्स की बात करें कि अब नवोदय विद्यालय भाई क्या क्या आपको फीचर देता है, तो सबसे पहला है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। समान जो है आपको शैक्षिक अवसर प्रदान कर रहा है। कैसे समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है? तो देखिए, जैसे कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये उनको भी ऊपर, जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, जिन बच्चों के अंदर क्या है, प्रतिभा है, तो उन प्रतिभाशाली बच्चों को जो है ये क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। उनके पास पैसा भले नहीं है किंतु प्रतिभा है, तो उनके पढ़ने में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं आएगी। ये एक आपका नवोदय विद्यालय कुछ इस प्रकार की विचारधारा को फॉलो करता है। सेकेंडरी एजुकेशन एज आइडियल, ये आज की सच्चाई भी है कि आप नवोदय विद्यालय कहने को तो ये सरकारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, किंतु ये विद्यालय इतने अच्छे हैं कि कई आपके अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये क्या है, आपके एक आइडियल के रूप में तय होता है कि भाई नवोदय में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये तो सच्चाई है। डेवलप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड हारमनी, अब जिन बच्चे के पास पैसा नहीं है आप उसको भी उस स्तर तक पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो इससे सामाजिक एकता की भी भावना आती है और देश में मतलब भाईचारे की भी भावना बढ़ती है। यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज फार्मूला के सपोर्ट में बात करते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत क्या था आपका, पहला लैंग्वेज का आपका लोकल या फिर मदर टंग आपका रीजनल लैंग्वेज जो है, उसकी बात। सेकंड में अगर हिंदी इन केस नहीं है तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को लेना होगा या MIL। और थर्ड में तक आते आते तो आपको या तो अगर आपने ऊपर हिंदी लिया है तो यहाँ इंग्लिश और MIL हो जाएगा, और अगर इंग्लिश लिया है, हिंदी अभी तक नहीं पढ़ा है तो हिंदी या MIL। ठीक, जो आपका MIL क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक ले सकते हैं। इनोवेशन भी इसका एक फीचर है। इसके साथ एंशिएंट कल्चर प्लस साइंटिफिक एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ों का संगम नवोदय विद्यालय में देखने को मिलता है। आज भी यहाँ पर जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके साथ जो नया आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको मर्ज करने की कोशिश की जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पर्पज़ की बात करें कि नवोदय विद्यालय को क्यों खोला गया, व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड द नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय को खोलने के पीछे जो सबसे बड़ा पर्पज़ था वो था क्वालिटी एजुकेशन, जिसको मेंटेन करने पे ये बिल्कुल खड़ा उतरता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो है आपके स्कूल से उनके लिए आइडियल है। बच्चे का समग्र विकास, यहाँ नवोदय विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाता है। इक्विटी और इक्वलिटी के बीच में डिफरेंस होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि समता, कि किसी बच्चे में अगर क्षमता तो है लेकिन उसको क्या हो रहा है, उसको उस हिसाब का मंच नहीं मिल रहा है, तो वो मंच देने का काम कौन कर रहा है, आपका नवोदय विद्यालय कर रहा है। ये इक्विटी है। और इक्वलिटी क्या कहता है कि नहीं ठीक है, उसके पास नहीं है तो वो उसकी समस्या है, लेकिन मुझे मतलब मिल गया है चाहे जैसे, तो वो मेरा है। तो इक्वलिटी से बेटर होता है इक्विटी का होना, समता का होना।
नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि साइंटिफिक एटीट्यूड को मर्ज कर रहा है एंशिएंट कल्चर में, तो कुछ ना कुछ तो नया निकलेगा, तो क्रिएटिविटी भी है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसके खुद के अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई आपको अगर इस विद्यालय में आना है तो आप एंट्रेंस के थ्रू आएंगे और आपके अंदर तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। और ये रियलिटी है कि नवोदय विद्यालय में जो है हर बच्चा, हर तो नहीं लेकिन फिर भी मतलब बहुत बच्चे प्रयास ज़रूर करते हैं कि उनका एक बार हो जाए, क्योंकि इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, तो वो उस हिसाब के लेवल का एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी, और ये अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चे का क्या करता है, उसका सर्वांगीण विकास करने में मदद करता है। यहाँ पे वही बच्चे जाते हैं जो मेधावी भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं और प्रखर बुद्धि के होते हैं। ठीक, तो नवोदय विद्यालय किस प्रकार के छात्रों का चयन करता है, जो मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, प्रखर बुद्धि होते हैं। तो जब नवोदय विद्यालय का नाम दिमाग में आए तो ये शब्द याद रखिएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद रिजर्वेशन, जो अभी मैंने आपको माइंड मैप उसमें बनाया था, ड्रॉ किया था, ये आप याद रखेंगे तो नवोदय विद्यालय का आधा काम आपका हो जाएगा। ये अगर आप याद रखेंगे रिजर्वेशन, लैंग्वेज और जेएनवी में कितना है आपका रूरल और अर्बन, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि भाई नवोदय विद्यालय अगर इतना अच्छा है तो उसने देश में क्या कंट्रीब्यूट किया, ये भी तो मायने रखता है। तो पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पुअर, अगर कोई गरीब है तो फिर भी उसको क्या किया है, चांस दिया है, अगर वो मेधावी है, प्रतिभाशाली है। इंक्रीज नेशनल यूनिटी, आपका जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ाने का काम किया है। सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है ये, तो सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि एक कोएड एजुकेशन है, उसके साथ में रेसिडेंट्स की भी ये सुविधा प्रदान करते हैं। कंट्रीब्यूशन इन इक्विटी जिसकी अभी मैंने बात की है, और इसके साथ में ये एक आइडियल स्कूल के रूप में भी खड़े होकर के आते हैं, जो समाज में दिखाते हैं कि भाई देखिए ऐसा भी स्कूल हो सकता है, ऐसे भी मानक हो सकते हैं, ऐसे भी बच्चों का आप डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आपका नवोदय विद्यालय के बारे में। उम्मीद है कि नवोदय विद्यालय क्या है, इसके क्या थीम्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या पर्पज़ है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।